अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आ गई है सामने और अहमदाबाद हादसे पर एएआईबी की रिपोर्ट आई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। दोनों ही इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए और विमान के दोनों इंजन बंद होने से हादसा हुआ। हालांकि विमान में कोई खराबी नहीं थी। 15 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। तो देखिए, अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि एएआईबी ने 15 पन्नों की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है और इसमें यह पता चला है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए और इंजनों में ईंधन आना भी बंद हो गया। आपको बता दें कि दोनों ही इंजन काम करना बंद कर चुके थे, इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। अहमदाबाद क्रैश पर एआईबी की रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ कहा गया इसमें, आप ये भी समझिए। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गए। दोनों ही इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए और विमान के दोनों इंजन बंद होने से यह बड़ा हादसा हुआ। विमान में कोई खराबी नहीं थी। तो ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। 15 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। और देखिए, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ही इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हो गए थे और विमान के दोनों इंजन बंद होने से ये हादसा हुआ। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि विमान में कोई खराबी नहीं थी। तो देखिए, 12 जून को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया और जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में लगातार जांच जारी है और अब एएआईबी की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया था और दोनों ही इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हो गए, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। विमान के दोनों इंजन बंद होने से हादसा हुआ। हालांकि विमान में कोई खराबी नहीं थी। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट एएआईबी ने सार्वजनिक की है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट है ये 15 पन्नों की, लेकिन ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें पता चलता है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए थे। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अमृत जी, बताइएगा कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, एएआईबी की जो रिपोर्ट है वो काफी चौंकाने वाली है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ये बताया गया है कि जो पायलट जो उनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें ये है कि जो मुख्य पायलट है वो अपने सहयोगी पायलट से ये पूछ रहे हैं कि तुमने फ्यूल को बंद कर दिया है क्या, यानी कि फ्यूल का कनेक्शन है, लगता है कि विमान की उड़ान भरने के दौरान ही वो बंद हो गया था। उसके बाद दूसरे पायलट उसमें जवाब देता है कि देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये कन्वर्सेशन दोनों पायलटों के बीच हुई है। इसका मतलब साफ है कि जो जांच में प्रारंभिक जांच जो सामने आई है उसमें ये सामने बात आई है कि फ्यूल जो है वो उसका सप्लाई जो है वो कट हो गया था और ये माना जा रहा है कि जैसे विमान जो है वो उड़ान भरा होगा उसका जो कनेक्शन है फ्यूल इंजन के साथ वो कट गया। हालांकि इसको अभी औपचारिक रूप से अभी सही नहीं माना गया है और ना ही इसको लेकर के कोई बोइंग विमान को जो कंपनी है उसको कोई नोटिस जारी किया गया है। दूसरी बात इसमें यह है कि उड़ान के साथ ही कुछ ही देर का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये दिखाई देता है कि विमान का एक छोटा सा जो प्रोपेलर टाइप एक पंखा होता है जो उड़ान भरने के बाद ही वो टूट करके बाहर निकल जाता है और यह घटना तब आती है जब या तो कोई इलेक्ट्रिक पावर कट होता है या फ्यूल कट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बाहर की तरफ आ जाता है। इस प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है और ये भी आशंका जाहिर की है कि क्या कोई विमान के अंदर पावर कट भी हुआ था। और ये जो है प्रारंभिक रिपोर्ट में जो ये बातें सामने आई है ये बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि यह घटनाएं जो है ये आमतौर पर काफी विरले होती है कि कोई पावर कट हो जाए या फिर कोई जो है फ्यूल कट हो जाता है और उसके चलते विमान जो है वो नीचे गिर जाए और महज कुछ ही सेकंड के भीतर जो है ये सारी गतिविधियां देखने को मिलती है। कुछ ही सेकंड के भीतर जो पायलट है जिनके दरमियान बातचीत हो रही है वो इसी बात को लेकर के हो रही है कि फ्यूल कट हो गया है क्या। तो प्रारंभिक जो जांच रिपोर्ट में प्रतिक्रिया इसमें साफ सी बात इसलिए आ रही है कि विमान को थ्रस्ट मिलने के साथ साथ जो उसका फ्यूल है वो सही तरीके से उसकी इंजन तक नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते ये हादसा हो गया है। हालांकि अभी और जांच आगे बढ़ेगी, गहराई तक जाएगी, क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है इसलिए इस पे बहुत ही नतीजे पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो साफ सी बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी खामी जरूर हुई है, जिसको कहा जा रहा था, चाहे ये भी एक तर्क निकला था क्या इसमें कोई पायलट की गलती थी, लेकिन जो पायलट थे वो काफी अनुभवी थे, उनका एक लंबा इतिहास रहा था विमान उड़ाने का।
बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, में जो और ये बातचीत जांच की का विषय रिकॉर्डिंग भी में है कि सामने आई है, आखिर गलती किस तरफ से हुई और कैसे ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, आने वाले रिपोर्ट्स पर भी हमारी नजर होगी कि और किस तरह के खुलासे इस पूरे हादसे को लेकर हो सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम अपडेट के लिए।